नमस्कार, 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। झरिया पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी कर भारी मात्रा में देशी शराब को जब्त किया है। थाना प्रभारी पीके सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर बस्ता कोला के नज़दीक सड़क किनारे एक दुकान में देशी शराब धड़ल्ले से बिक्री करने की सूचना मिली थी, जिसके बाद छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब को जब्त कर दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया गया है। रहा है। उसी क्रम में कल गश्ती पार्टी को सूचना मिली थी कि गौशाला मोड़ के पास एक राशन के दुकान के आड़ में जो है शराब बेचा जा रहा है। इस पर पुलिस के एक संयुक्त टीम के द्वारा जो है छापेमारी की गई। वहाँ भी एक व्यक्ति पकड़ाया गया, जिसके दुकान से 67 बोतल शराब विभिन्न ब्रांडों का बरामद किया गया है, जिसमें दिलखुश है, बस्ती है और दबंग है। इस तरह का ब्रांड किसी गिरफ्तारी हुई सर? हाँ, गिरफ्तारी हुई है। उसमें जो है आपका अंकित कुमार की गिरफ्तारी हुई है। लोग पुलिस के कार्यशैली को लेकर कई प्रकार के हमेशा सवाल उठाते रहते हैं, तो वहीं बरोरा थाना में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर उपेंद्र कुमार मानवता का परिचय देते हुए वे रात में ठंड में ठिठुरते निस्सहाय लोगों को अपनी निजी वेतन से दर्जनों कंबल बांट रहे हैं। धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती तोपचाची मुख्य चौक पर मनाई गई। इस दौरान उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर पार्टी ने मिलन समारोह और वनभोज कार्यक्रम का आयोजन भी किया। मौके पर बेरमो विधायक कुमार जय मंगल सिंह, पूर्व मंत्री मन्नान मलिक, पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो, संतोष सिंह, शंकर प्रजापति, मदन महतो सहित कई लोग मौजूद थे। वहीं बाघमारा में नेताजी के जयंती के अवसर पर पूना महतो सेवा संस्थान द्वारा कतरास क्षेत्र के दिवंगत पत्रकार स्वर्गीय मोहम्मद जहीरुद्दीन और स्वर्गीय अमर चक्रवर्ती के स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। समारोह के माध्यम से स्थानीय पत्रकारों को भी विधायक ढुल्लू महतो ने सम्मानित किया। साथ ही दिवंगत पत्रकारों के परिजनों को सहयोग राशि के रूप में 25,000 रुपये का चेक विधायक के द्वारा प्रदान किया गया। उन्होंने उनके आश्रित को नियोजन दिलाने का भी आश्वासन दिया है। विधायक ढुल्लू महतो ने बाघमारा के सभी पत्रकारों को बीमा अपने सहयोग से करने की बात कही है। आज पूना महतो सेवा संस्थान द्वारा पत्रकार सम्मान समारोह से 2 हमारे पत्रकार शहीद हुए, तो उनका भी परियोजनों को सम्मान दिया गया। और लगातार पूना महतो सेवा संस्थान द्वारा लगातार लॉकडाउन के कार्यकाल में भी इन्होंने लगातार जगह जगह पर असहाय लोगों को सहायता देने का काम किया। सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर पूना महतो सेवा संस्थान कार्य कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जो भी हमारे पूना महतो सेवा संस्थान द्वारा सहयोग हो पाएगा उनको जरूर हम लोग करने का आश्वस्ति है। हाँ, पत्रकार बंधुओं को भी जो भी पूना महतो सेवा संस्थान द्वारा जो भी घोषणा किया है कि हमारे बाघमारा विधानसभा क्षेत्र सहित कई पत्रकार क्षेत्र के लोगों को मैथन ओपी के एरिया नंबर 4 के रांगाडी बस्ती में शनिवार को मुन्ना रजक ने अपने पड़ोसी हीरा मोती हांसदा, जिसकी उम्र 37 वर्ष बताई जा रही है, उनकी धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी। आरोपी मुन्ना रजक और उनकी पत्नी के बीच हो रहे झगड़े को सुलझाने के लिए हीरा मोती हांसदा उसके घर गई थी। इसी दौरान नशे में धुत मुन्ना ने हीरा मोती हांसदा पर हमला कर दिया। इस घटना में हीरा मोती हांसदा के साथ मौके पर गई राखी वाल्मीकि भी जख्मी हुई हैं। इधर घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी के घर में तोड़फोड़ की और उसे जला दिया। वहीं पुलिस ने मुन्ना को गिरफ्तार भी कर लिया है। हाँ, भगनी थी, वो बोली गाली मत लो रे बाबू, गाली दिलाऊंगा दे मैं कभी एक थप्पड़ उसको मार। अच्छा। किया गाँव निकाल कर लाया, पहले हमको ही मारा था, हम गिर गए। हाँ, गिर गए, हमको नहीं मालूम तो इतना उसको मारा था, हमको देखो तो पकड़ कर लिए घर। कौन मारा? गाँव था। गाँव था? हाँ। कौन मारा? मारने वाला हम नहीं जानते उसको, वहीं रहता है।
दोनों आदमी बहस कर रहे थे, तीनों आदमी बस हम इतने देखे। उसका बाद में गया कि हमारा साली जी जो है हमको बोला तू यहाँ बैठा हुआ है, हीरामती को मार दिया। तब हम निकले बाहर निकले तो आके देख रहे तो गिरा हुआ है, पूरा खून गिरा हुआ है। मृत आपकी कौन है? ये हमारी वाइफ है। भुजाली से मार दिया है एक महिला को, मौके पर वो डेथ भी कर गई है और भी कुछ लोगों को चोट लगा है। उसी के प्रतिरोध में दूसरे पार्टी वालों ने इनका यही घर था अभियुक्त का, जिन्होंने यहाँ पर भुजाली से मार के हत्या कर दिया है। तो घुसाए हुए लोगों ने इनका घर को तोड़फोड़ कर दिया है और इसमें आग भी लगा दिया था। तो हम लोग मौके पर पहुँच करके इसको अभी कंट्रोल किए हैं और विशेष अभी हम जानकारी नहीं ले पाए हैं। सर अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है? जी, उसका गिरफ्तारी हो चुका है। श्री राम सेना ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह के नेतृत्व में और जिला अध्यक्ष निशांत सिंह की अध्यक्षता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर कोयला नगर स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उदय प्रताप ने युवा वर्ग को उनके जीवन और संघर्ष मूल्य से सीख लेने के लिए और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए अपील की है। सेना के समाज सेवी रिंकू पाल, पंकज सिंह समेत कई लोग इस दौरान मौजूद थे। 125वां जयंती हम लोग मना रहे हैं श्री राम सेना, और उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। श्री राम सेना इनके आदर्शों पर, इनके विचारों पर चलने का भरपूर प्रयास करेगी और आज के युवा जितने हैं, नौजवान जितने हैं, छात्र जितने हैं, मैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि नेताजी के बताए हुए रास्ते पर आप सभी चलने का संकल्प लें। इसके संस्थापक रहे हमारे क्रांतिकारी देशभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती हम लोग यहाँ मनाने पहुँचे। सिर्फ माल्यार्पण करना ही एक जयंती मनाने का नहीं होता है, जो महापुरुष है उनकी विचारधारा को अपने अंदर उतारना भी सबसे बड़ा चीज़ होता है। नेताजी एक बहुत ही क्रांतिकारी आदमी थे, उनका जो जुनून था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर बंगाली वेलफेयर सोसाइटी ने हीरापुर दुर्गा मंदिर के समीप रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जहां सोसाइटी के कई लोगों ने रक्तदान किया। मौके पर सोसाइटी के सचिव ने बताया है कि SSLN-MCH स्थित ब्लड बैंक में कोरोना काल से ही रक्त की कमी चल रही है, जिसके द्वारा दूर करने के लिए इस शिविर का लगाया गया है। हम लोग ब्लड डोनेशन का कैंप कर रहे हैं गीता क्लिनिक धनबाद में। आज हम लोगों का टारगेट है कम से कम 50 यूनिट ब्लड जुगाड़ करने का, क्योंकि धनबाद में आप हमेशा पेपर में पढ़िएगा, मीडिया में सुनिएगा कि धनबाद ब्लड बैंक में ब्लड का कमी है, ब्लड का कमी है। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी कैंप 3 महीना में हम लोग करके 2 महीना 3 महीना में कैंप करके ब्लड का जुगाड़ करते और PMCH को ब्लड उपलब्ध कराते। देववाड़ी मांझी बस्ती स्थित न्यू एंजल्स होम में स्कूल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। प्राचार्य MS अख्तर ने कहा है कि हमारी आज़ादी में नेताजी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। एंजल्स होम स्कूल में वैसे महान पुरुष का जयंती हम लोग मना रहे हैं, जिन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जी हाँ, आज वैसे ही हमारे बीच सदियों से सभी के दिलों में राज करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती आज हमारे विद्यालय में बहुत ही धूमधाम से हम लोग मना रहे हैं। गोमो रेल नगरी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पराक्रम दिवस के रूप में काफ़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। इस दौरान आम और ख़ास सभी ने नेताजी के फोटो पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित की। वहीं CVIM BC मंडल के नेतृत्व में गोमो स्टेशन परिसर को सजाया भी गया था। साथ ही संस्कृति प्रोग्राम का
आयोजन भी किया गया, जहां वक्ताओं ने नेताजी की जीवन पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में मुख्य रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो शामिल हुए। नेताजी का 125वां जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो स्टेशन में हम लोग आज उन्हें पुष्पांजलि हम लोग देकर यह प्रयास कर रहे हैं कि युवा वर्ग जो इनका जो नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, आज इस नारा से ही लोगों को, नौजवानों को सोचना होगा कि देश हित में, राज्य हित में उनको सामाजिक दृष्टिकोण से उसको आगे आने की आवश्यकता है। मैं कालका को ही पकड़े थे और कालका से ही गोमोवासियों को अंतिम बार दर्शन देके कालका से यहाँ पेशावर के लिए रवाना हुए थे, जो आज तक इनका रहस्य बना हुआ है, कभी दिखाई नहीं पड़े हैं। इसलिए गोमो की भूमि जो है बहुत धन्य है, जो हमारे इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी जो देश की आज़ादी के लिए अपने जीवन तक भी निछावर कर दिए, उसके लिए पर आज हम लोग 125वां जयंती बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर धनबाद के सुभाष चौक के पास स्थित प्रतिमा नेताजी की प्रतिमा पर समाजसेवी जुड़ा राजा तथा तारकनाथ महतो समेत कई लोगों ने माल्यार्पण किया। इस मौके पर जुबैर आलम और तारकनाथ ने नेताजी के बलिदानों को याद किया और उनके बताए मार्गों पर चलने का संकल्प भी लिया। चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर हम लोग इस सुभाष चौक नया बाजार पे एकत्रित हुए हैं। उन्हें श्रद्धा सुमन समर्पित करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि नेताजी ने इस देश की जंग आज़ादी में अहम रोल अदा किया था और देश को आज़ाद करने में अपनी मुख्य भूमिका अदा की थी। और नेताजी का संबंध इस कोयला अंचल से गहरा था और वो अंतिम समय में जो यहाँ से यात्रा की है वो धनबाद से ही निकले थे और गोमो गए और गोमो से उन्होंने दिल्ली के लिए कालिका मेल ट्रेन पकड़ा था। इसलिए उनको धनबाद से ज़्यादा प्रेम था यहाँ के। भारतीय जनता पार्टी जिला समिति ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया। धनबाद के बैंक मोड़ स्थित नया बाजार सुभाष चौक में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर नेताजी की जयंती का पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। देश के महान स्वतंत्रता सेनानी आदरणीय, जिन्हें कि हम नेताजी के रूप से जानते हैं, आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती और इस राष्ट्र का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि स्वतंत्रता की बेड़ी से स्वतंत्रता की ओर ले जाने में सुभाष चंद्र बोस की कितनी जबरदस्त भूमिका रही। और धन्यवाद वासी संवेदना के साथ भी नेता झरिया के फुलारीबाग में भाजपा से इस्तीफा दे चुके सभी लोगों ने आज नेता सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई। इस दौरान झंडोत्तोलन कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संजय अग्रवाल ने किया। उन्होंने इस दौरान सुभाष चंद्र बोस के देश की आज़ादी के लिए दिए गए बलिदान को याद किया। हम लोग उतना कुछ नहीं जानते थे, इतना तो हम लोग पढ़े हैं या सुने सीनियर लोग से। वो एक योद्धा थे हमारे स्वाधीनता के लिए, वो हिंसा पर विश्वास करके देश को आज़ाद कराने में भी अहम भूमिका निभाए हैं। वो आज़ाद सिपाही का एक रखे थे और हमें खून दो हम तुम्हें आज़ादी दूंगा, उनका ये नारा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर सैंड आर्टिस्ट अजय शंकर महतो ने दामोदर नदी के किनारे बालू से नेताजी की प्रतिमा बनाकर उनका नमन किया। उन्होंने अपनी कला के माध्यम से नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बाकी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आप बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। Just been crowned, I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all
Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स धनबाद बोकारो गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। झरिया के सुदामडीह थाना क्षेत्र के अंतर्गत सवालडीह बस्ती की रहने वाली महिला कौशल्या देवी के साथ पास के रहने वाले राघव राय नामक युवक ने छेड़खानी के जिसके विरोध करने पर महिला को बुरी तरह से पीट दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को स्थानीय लोगों ने आनन फानन में इलाज के लिए धनबाद के SNMMCH में भर्ती कराया है। पीड़ित महिला ने बताया है कि बीती रात पास के रहने वाले राघव नाम का युवक हमारे घर आया और हमारी इज्जत लूटने की कोशिश की। जब हमने विरोध किया तो युवक ने हमें बुरी तरह पीटा। महिला ने ये भी बताया कि मामले की जानकारी जब सुदामडीह पुलिस को दी तो पुलिस ने कहा कि हमारी रात ड्यूटी नहीं है, इसलिए नहीं आ सकते। पीड़िता ने जिला पुलिस के वरीय अधिकारी को लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। लड़का है, हम लोग नहीं देगी तो मार के बर्बाद कर देंगे। थाना से वारंट आया है तो हम बोले ठीक है, थाना का वारंट दो, कहाँ है? तो बोलता रखा हुआ है घर में, बाकी तुम नहीं अभी इज्जत देगी तो मार के बर्बाद कर देंगे। और उसके बाद बोले हम घर चल गए, दरवाज़ा पीटने लगा तो हम खोले कि कह रहे तुम घर नहीं जाएगा? तो ना नहीं जाएंगे, तुम निकल बाहर। निकले बाहर, डंडा से मार कर बेहोश कर दिया। पूरा छेड़खानी भी किया आपके साथ? छेड़खानी किया मेरे साथ में। इसको रात में हमको फ़ोन किया लोग कि मैंने दूसरे कोई हमको फ़ोन किया कि आपको सहेली को मार के गिरा दिया है लोग। इसको मैंने बलाजोरी रेप करने के चक्कर में था, बाकी मैंने अपना जान बचाने के चलते बेचारी उन्होंने से हाथापाई की, उसका बाद में इसको मार के गिरा दिया लोग। सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर गुरुदास चटर्जी फाउंडेशन ने निरसा स्थित मासस कार्यालय परिसर में एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन कर बच्चों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में दर्जनों की संख्या में बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे ECL मुगमा क्षेत्र के महाप्रबंधक विभास चंद्र सिंह ने गुरुदास चटर्जी के फोटो पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। गुरुदास चटर्जी फाउंडेशन के द्वारा स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज़ एवं दूसरे तमाम सामाजिक कार्यों में लोग लिप्त रहते हैं और हम लोग इसके साथ साथ जो लोग भी सभी प्रखंडों में फर्स्ट, सेकंड एवं अच्छे पढ़ाई लिखाई में उन लोगों को भी प्रोत्साहन करने के लिए यहाँ पर हम लोग बुलाते हैं। निरसा के कुमार दुबी चौक स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनके जयंती मनाई गई। इस मौके पर निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता सहित भाजपा के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। अपर्णा सेन गुप्ता ने कहा है कि देश की आज़ादी में नेताजी की भूमिका अहम रही थी। आज के युवाओं को ज़रूरत है कि वे लोग नेताजी की जीवनी को ध्यान से पढ़ें और उनके आदर्शों को अपने जीवन में ढालने का प्रयास करें। यही मैंने संदेश देना चाहेंगे कि इनका जो सोच युवाओं के प्रति, देश के प्रति, विकास के प्रति, इनका सोच को थोड़ा सा मतलब अपना लें
और इनका बताए हुए रास्ते में चले। अपने आप में भी देखिएगा कितना अपने आप को नसीब महसूस होगा और अच्छा महसूस होगा कि हम नेताजी तो नहीं बन सकते हैं कभी। ये सूरज के सामने दिया जलाने का काम होगा नेताजी के विषय में। अगर हम ज़्यादा बोले तो उतना हम नहीं बोल सकते हैं, ना हम कर सकते हैं। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। जब अपने घर